गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का पूरी तरह से इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को डेडिकेट करता हूं अपना ये चैनल। जो भी साथी, जो भी दोस्त, जो भी स्टूडेंट, जो भी प्रोफेशनल इस क्लास को पूरे मन से देखते हैं और उत्साह के साथ अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और मेरा भी उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनको अपना ये चैनल डेडिकेट समर्पित करता हूँ। आज की क्लास में हम पाइथन के इनपुट फंक्शन यानी कि यूजर से इनपुट कैसे प्राप्त करते हैं और उस इनपुट फंक्शन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रयोग में लाते हैं पाइथन में, ये देखने जा रहे हैं। उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, एक या दो एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम सर्च बार में IDLE, पाइथन की IDLE खोलते हैं और टाइप करते हैं IDLE। ये आ रही है और IDLE अभी इंटरेक्टिव मोड में ओपन हो चुकी है, लेकिन हमें मालूम है कि हम किस मोड में काम करते हैं। तो हम काम करते हैं स्क्रिप्ट मोड में, इसलिए फाइल में जा कर के न्यू फाइल क्लिक करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ से इंटरेक्टिव मोड को क्लोज कर देते हैं। अब स्क्रिप्ट मोड में आके टाइप करते हैं प्रिंट। अब स्क्रिप्ट मोड में आके टाइप करते हैं प्रिंट। सॉरी, प्रिंट नहीं, अभी हमें इनपुट लेना है, तो हम इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। तो सिंटैक्स है इसको पहले कमेंट बना दिया जाए कि ये एग्जीक्यूट ना हो। कमेंट बन गया और सिंटैक्स टाइप इनपुट इनपुट एंटर एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो ये हो गया सिंटैक्स। ये है
इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स टाइप, यानी कि वो इंटीजर है या फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वो टाइप करेंगे। और इनपुट फंक्शन की जगह पे हम इनपुट टाइप करेंगे और एंटर योर नेम। इनपुट फंक्शन की एक ख़ास बात यह है कि ये कोई भी मैसेज या स्टेटमेंट हो तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वह इंटीजर ही हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फ्लोट हो। जैसे प्राइस, प्राइस क्या होता है, फ्लोट होता है, तो उसे भी ये इंटीजर स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वहाँ पे हम फ्लोट का यूज करके उसे रियल नंबर में चेंज करेंगे स्ट्रिंग को। और कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जल्दी यूज नहीं आता है, फिर भी कभी आएगा तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। और इंटीजर जैसे कि आपसे पूछा गया एंटर योर मोबाइल नंबर, तो ये एक इंटीजर होगा क्योंकि इसमें डेसिमल का यूज नहीं होगा। और यहाँ पे आपको इंट इंट टाइप कास्ट का या इंट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा उसे टाइप कास्ट करने के लिए या टाइप कन्वर्जन करने के लिए, जो कि आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा पाइथन में। तो ये था सिंटैक्स। अब एंटर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। नेम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं इनपुट व्हाट इज योर नेम, योर नेम। नेम का एन कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कोलन स्पेस डबल कोट से मैसेज को बंद किया और इसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिया, पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। तो ये हो गया एक स्टेटमेंट हमारा। यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूजर से हमने इनपुट को लिया है और ये एक स्टेटमेंट हो गया, मैसेज नहीं स्टेटमेंट हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटर करेंगे अब हम यहाँ पर इसको रन करा के देखते हैं तो क्या आता है। नहीं सॉरी, अभी हम यहाँ पर देखते हैं, प्रिंट कराएंगे इसको, पहले आउटपुट फंक्शन देना जरूरी होता है। प्रिंट नेम, नेम वेरिएबल में इनपुट फंक्शन का स्टेटमेंट स्टोर किया गया है, इसलिए हम नेम वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं क्या मिलेगा। प्रिंट नेम, अब इसको रन कराते हैं। तो रन कराएंगे या तो रन ऊपर ऊपर रन से रन मॉड्यूल में जाएंगे F या F5 डायरेक्ट दबाएंगे तो भी पूछता है सेव बिफोर रन और चेक, तो हम सेव करेंगे। और सेव करने के लिए हम यहाँ पर
इस फाइल का कुछ नाम देंगे और इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे किसी भी फाइल को हम आसानी से ओपन या क्लोज कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फाइल का नाम नेम डॉट पी वाई, ये हो गया फाइल का नाम, सेव किया। अब व्हाट इज़ योर नेम इंटर किया, अमित, इंटर अमित, तो हमें अमित मिल गया। अब दूसरी बार हमने फिर से इसे एग्जीक्यूट कराया तो इंटर, सॉरी, अब हम दोबारा इसे एग्जीक्यूट कराते हैं F5 दबा के। F5, व्हाट इज़ योर नेम, संजय, इंटर किया, संजय हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट या मैसेज को हम इनपुट फंक्शन से कैसे लेते हैं। तो ये तो एक स्ट्रिंग थी, तो इसे तो हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हमें लेकिन अब जब सपोज हमें किसी इंटीजर को इनपुट प्राप्त करना है यूजर से और वो स्ट्रिंग में चेंज कर देता है इनपुट फंक्शन उसे, तो हम इंट का यूज करके, इंट डेटा टाइप का यूज करके उसे कैसे प्रिंट करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहले तो मोबाइल इक्वल टू एक इनपुट लिया, इनपुट एंटर योर मोबाइल नंबर। एंटर योर मोबाइल नंबर। तो ये हो गया हमारा एक इनपुट जो कि हमने यूजर से लिया हुआ है। अब ये एक इंटीजर वैल्यू है जिसे कि इनपुट फंक्शन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम सबसे पहले एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इनपुट फंक्शन के स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। तो इंटर करते हैं, हमने लिया MB, मोबाइल फॉर MB इक्वल टू, उसमें हमने लिया मोबाइल को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि M यहाँ लिया गया है और यहाँ पे स्मॉल m लिया गया है एक ही स्टेटमेंट में, क्योंकि एक ही बार में एक वेरिएबल के मोबाइल और मोबाइल में मैंने ऐसे डिफरेंस किया क्योंकि ये वेरिएबल अलग है और ये स्ट्रिंग का वेरिएबल अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अलग है। MB इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ब्रैकेट में कर देते हैं टाइप मोबाइल। यहाँ पे एक काम करना छूट गया है, जैसा कि मैंने कहा था सिंटैक्स लगाना चाहिए हमें, तो हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो सबसे पहले तो हम पैरेंथेसिस से इसे क्लोज करेंगे और यहाँ
आउटपुट एंटर योर मोबाइल नंबर MB मोबाइल MB इक्वल टू मोबाइल। अब ये मोबाइल को हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। प्रिंट आउटपुट फंक्शन है जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इनपुट फंक्शन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस क्लास को रिपीट कर करके देखेंगे तो मैं आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझा रहा हूँ, और इससे आसान तरीका शायद ही कोई करे। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि आप लोग इससे मन लगा के समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो प्रिंट अब प्रिंट में हम एक प्रिंट फंक्शन के प्रिंट आउटपुट फंक्शन के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग किया जा सकता है कॉमा और कोट के द्वारा, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के द्वारा। तो यहाँ लिखते हैं योर मोबाइल नंबर इज, डबल कोट से बंद कर देते हैं, कॉमा, थोड़ा कॉमा, अब स्पेस देके इसको बंद कर देते हैं। योर मोबाइल नंबर इज, अब इसे रन कराते हैं। तो सबसे पहले इसे सेव करेंगे, तो रन में जाके रन मॉड्यूल, अब सेव बिफोर रन और चेक, तो ये ओके करेंगे। पूछ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने आंसर दिया 1567, एंटर किया। योर मोबाइल नंबर इज, सॉरी यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया। फॉल्ट ये था कि हम यहाँ पे डबल कोट से चेंज नहीं करेंगे, पहले डबल ये लगाएंगे, इसके बाद ये करेंगे। अब देखते हैं, अब इसे रन कराएंगे। ओके, रन कराते हैं। एंटर योर मोबाइल नंबर इज 1234, एंटर। योर मोबाइल नंबर इज, फिर कुछ फॉल्ट आया है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम नहीं लिखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको एडिशनल रूप से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं ऐसे एक बार आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ी नज़र आ रही है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं सिंपली प्रिंट एम बी करता हूँ यहाँ पर। और स्पेस यहाँ पे जो पैरेंथेसिस में था उसको क्लोज कर देता हूँ, प्रिंट एम बी। अब इसे रन कराते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। एंटर योर मोबाइल नंबर, सपोज मैंने दिया 9415, एंटर किया, 9415 हमें मिल गया इनपुट फंक्शन आउटपुट में, और इनपुट क्या था 9415, आउटपुट में भी हमें 9415 मिल गया। फिर से
रन करा के देख लेते हैं। तो इसको बंद करते हैं और रन पे जाते हैं। रन मॉड्यूल, इंटर योर मोबाइल नंबर, तो मैंने डाला 5678, एंटर 5678, हमें आउटपुट मिल गया। तो ये हमने इंटीजर डेटा टाइप का भी एक एग्जांपल देख लिया। अब फ्लोट टाइप का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट टाइप का एग्जांपल मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। फिर भी देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग इसे भी कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्लोट टाइप का एक एग्जांपल। इसको यहाँ से क्लोज किया और इसको डिलीट करते हैं। ये सिंटैक्स आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा इनपुट फंक्शन का। फ्लोट में देखते हैं, सपोज एक वेरिएबल लिया प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट फ्लोट डेटा टाइप में इनपुट कराया फ्लोट इनपुट। फ्लोट इनपुट एंटर द प्राइस ऑफ इनपुट, एंटर द प्राइस। हमने प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर फ्लोट डेटा टाइप के स्ट्रिंग को हमने सेव कराया है। तो इसलिए हम प्राइस एक साथ दो प्राइस एक टाइप के यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल पी एक ही लाइन में, क्योंकि या कर सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है तो दोनों प्राइस को एक जैसा समझ लेगी। इसलिए एंटर द प्राइस और यहाँ पे हमने दिया कोलन और स्पेस डबल कोट, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज, प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द प्राइस। इसके बाद हमने फिर से अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट पैरेंथेसिस में प्राइस वेरिएबल को लिया, प्रिंट प्राइस। अब हम इसे रन कराएंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमें सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और इनपुट फंक्शन का यूज़ करते, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए प्रिंटफ का यूज़ करते थे। तो यहाँ उसके बाद लास्ट में सेमी कोलन लगाना, हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कोलन लगाना कंपलसरी था, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक मेजर डिफरेंस है।
क्योंकि पाइथन उसी लैंग्वेज में है। तो रन कराते हैं इसको, F5 दबाते हैं, F5 की, या सिंपली आप लोग यहाँ से रन कराइए, रन मॉड्यूल सोर्स मस्ट बी सेट, ओके सेव किया। इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं कुछ फॉल्ट हो गया है। न्यू फाइल लिया और इसको क्लोज किया, यहाँ पे आके इसको ड्रैग किया और फुल स्क्रीन पे लाया। इसके बाद प्राइस फ्लोट का एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, क्लास बुक लगी हुई और हमसे गलती हो गई। तो चूँकि ये 26 मिनट्स की ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे फ्लोट के एग्जांपल के बारे में और आगे की क्लास को देखेंगे। तो इनपुट फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, और इनपुट जो भी लिया जाता है यूजर से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट हो या कोई मैसेज हो, और उसे टाइप कन्वर्जन द्वारा किसी डेटा टाइप से, जैसे इंट, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स से, उसे हम इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं अगर वो एक नंबर है तो। और स्ट्रिंग है ऑलरेडी, तो str लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। इसी के साथ दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा भी उत्साह बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ वर्क करूं और मुझे भी उसका आउटपुट मिल सके और आप लोगों को भी आउटपुट मिले। तो यही हम लोगों का लक्ष्य है, टारगेट है। इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।